छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था। चलिए, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? कब से कब तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन? 1800। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत वेंकोजी भोसले जी के द्वारा। समाप्त कौन करेगा इसको? जेनकिंस कौन था? ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस के द्वारा। सूबेदारों की राजधानी पूछने से? कुल सूबेदार पूछने से? आठ। सूबेदार जो होते थे वो मराठा शासकों के अधिकारी के रूप में या ऑफिसर्स के रूप में काम किया करते थे। मराठा शासकों के अधिकारी के रूप में कार्य किया। ऑफिसर्स। अधिकारी अगर नहीं होगा तो प्रतिनिधि लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया करते। दोनों ऑप्शन में है तो भी अधिकारी को लेना है। ठीक है। अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक। बनेगा। सूबेदारों के अधिकार क्या क्या थे? नागरिकों के प्रति उत्तरदायी। सैनिक। असैनिक। दीवानी मामले या सिविल और फौजदारी मामले, सभी मामलों में ये सुनवाई कर सकते थे। पर फैसला ले सकते थे। ठीक। बनेगा।
क्रिमिनल। दीवानी का मतलब सिविल और फौजदारी का मतलब क्रिमिनल। ऐसे मामले जो घरेलू हिंसा, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा या भाई भाई का लड़ाई झगड़ा, ठीक है, संपत्ति को लेकर हो सकता है, किसी और चीज को लेकर हो सकता है, तो वो सारे मामले आज भी किस में आएंगे? सिविल कोर्ट में होता है उसका। और फौजदारी हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सारा जहाँ खून वाला सिस्टम जहाँ होगा वहाँ फौजदारी मामले होते हैं उसको। ठीक है, बनेगा। तो ये सूबेदारों का मेन बेसिक याद रखना है। चले आगे। पहले सूबेदार कौन? सूबेदारों का काम देख लेते हैं। ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे। राजा कहाँ है? नागपुर से बैठा है, तो इन लोग दूसरे के भरोसे कहाँ कोई काम होगा। महिपत राव दिनकर का शासनकाल। महिपत राव दिनकर के शासनकाल में याद रखना है, इनको अपॉइंट करके भेज दिया गया। और लेकिन यहाँ कौन बैठी थी? आनंदीबाई। आनंदीबाई नहीं चाहती थी कि किसी को भेजा जाए, लेकिन भेज दिया गया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आनंदीबाई के साथ इनका आनंदीबाई के साथ देखो, चलो, सत्ता के लिए संघर्ष होगा। सत्ता के लिए लड़ेंगे एक दूसरे। ठीक। और बाद में फैसला लिया जाएगा कि कोई भी कार्य अगर सूबेदारों को करना है तो किससे पूछ के करना है? आनंदीबाई से। तो सत्ता का संघर्ष किस सूबेदार का? आनंदीबाई के साथ महिपत राव दिनकर का। अच्छा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बनेगा, याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि इनके शासनकाल ये नाम मात्र का सूबेदार थे। क्योंकि इसके शासनकाल में क्योंकि इसके शासनकाल में जो सारी शक्ति है वो आनंदीबाई के हाथों में थी। साथ ही इसके शासनकाल में कौन आएगा? यूरोपीय यात्री। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आएंगे। कौन? तो लिखा था उन लोग को वहां साइड में, भूल गए? सूबेदार पूछा जाएगा तो क्या लिखना है? फॉरेस्टर आया। कब आएगा? सबसे पहले है ना, माइले फेविकोल करके कोड बता दिया था।
ठीक है, तो ये आप क्या बोल रहा हूँ, जो लिखा हूँ उसको लिखो। अरे तो 90 में 12 महीना होता है एक साल में, नहीं समझे? बस। इसके शासनकाल में कौन आएगा? विपत राव का शासन खत्म। ठीक। लिख लिए। दूसरे कौन? सत्रह सौ नब्बे से अच्छा, इसमें ये भी लिख लेना, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। ठीक है। हाँ, सूबेदारों की राजधानी लिखा हूँ ना, हाँ, रतनपुर। ठीक है। सूबेदार लोग कहाँ रहेंगे? रतनपुर में रहेंगे। ठीक है, बनेगा। विठल राव दिनकर। 1790 से छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार। ठीक है। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को लागू करने वाले कौन? परगना पद्धति के सूत्रधार कौन? इसीलिए तो इसका नाम विपुल रखे थे। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को लागू या जन्मदाता बोला जाए तो भी इसी को लेना है। ठीक है। इस परगना पद्धति के तहत क्या किया गया? छत्तीसगढ़ को हटा करके छत्तीसगढ़ों के स्थान पर 27 परगने बनाए गए। ठीक है। और परगनों के मुखिया को क्या कहा गया? परगने का मुखिया कमाविंसदार कहलाता था। बनेगा। हम्म। बनेगा। ठीक, तो परगना पद्धति के सूत्रधार आपको लिख लेना है। बिंबाजी भोसले थे। लागू करने वाले कौन? ठीक। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कौन आएंगे?
कब आएंगे? आप लोग पूरा लिखना ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कैप्टन बंट 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की। सबसे पहले रायपुर जाएगा, फिर रतनपुर जाएगा, रायपुर के बाद रतनपुर की यात्रा करेगा, फिर कोड़िया करके जगह यहाँ, कोड़िया के बाद लोरमी चला जाएगा, लोरमी के बाद अमरकंटक चला जाएगा, और अमरकंटक के बाद कांकेर तक आ जा रहेगा, बिलासपुर जाएगा अमरकंटक के बाद, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद पाना बरस जाएगा, कहाँ? पाना बरस, राजनांदगांव वाला इलाका, और लास्ट में फिर कहाँ आएगा? कांकेर आएगा। तो इस तरीके से कांकेर तक आ जाए रहेगा। ठीक है, बनेगा? बन जाएगा ना? याद रखना है, 31 मार्च को रायपुर में रहेगा ये, और 13 मई को ये रतनपुर में रहेगा। ये दोनों डेट को याद रख लेना। उल्टा, ठीक है, 31 मार्च और 13 मई सन 1795। ठीक, बनेगा कि नहीं? जाएगा। इसी 1795 में अलग से नोट करके लिख लेना। इसी 1795 में चाहता था इंद्रावती नदी पार करके भोपालपट्टनम आना चाहता था। याद आ रहा है? कैप्टन ब्लंट किस राजा के समय? दरिया देव के समय दरिया पार करके आना चाह रहा था, ऐसा बताया था। ये इंद्रावती नदी है। कांकेर तक आ चुका है ये, है कि नहीं? और ये चाहता था इंद्रावती नदी पार करके भोपालपट्टनम आ जाऊं। क्या चाह रहा था? ठीक, भोपालपट्टनम आना चाह रहा था, लेकिन भोपालपट्टनम के गोंड आदिवासियों के द्वारा भोपालपट्टनम के गोंड आदिवासियों द्वारा भोपालपट्टनम आने से रोक दिया गया। इसी को कहा जाता है सन 1795 का भोपालपट्टनम संघर्ष, या भोपालपट्टनम विद्रोह बोलेगा तो भी यही है। ठीक है, कब हुआ भोपालपट्टनम संघर्ष बोलने से? क्यों हुआ बोलने से? रोकने के लिए। यहीं से जोड़ करके याद रखना, समझ जाएगा?
ठीक है ना? तो कैप्टन ब्लंट कहाँ कहाँ गए थे इसको याद रखना है, और कब कब गए थे इसको भी याद रखना है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है कामेश। साथ ही इसके शासनकाल में विठल राव दिनकर के शासनकाल में ही 1792 ईस्वी में सरगुजा क्षेत्र में भी विद्रोह होगा। सरगुजा क्षेत्र में विद्रोह, बस लिख लिया रहो। ठीक है, बनेगा। फिर कौन आ जाएंगे तीसरे नंबर में? तीसरा हो गया क्या? हाँ तीसरा है। फिर कौन आ जाएंगे? भवानी कालू। कब से कब तक? तो 1796 से 97। भवानी कालू के बारे में कुछ नहीं लिखना है, बस इसका शासनकाल। सबसे कम समय तक रहने वाले सूबेदार। सबसे कम समय तक रहने वाला सूबेदार कौन? भवानी कालू का काल सबसे कम याद रखना है। भवानी कालू का काल सबसे कम। कब से कब? 96 दिसंबर का लास्ट और जनवरी का पहला हफ्ता का दो शुरू का 2-3 दिन, मुश्किल से कुछ ही दिन रह पाया था। 96 97 मत समझ लेना। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ ही दिन ये रह पाया था। फिर कौन आ जाएंगे? संतानवे से 1808 तक। ठीक है। केशवगुप्त सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले सूबेदार। के शासनकाल में कौन सी यूरोपीय यात्री आए? और अपनी यात्रा में किसके बारे में बताया? अजय भोसले के बारे में, याद आ रहा है? कब आया कोलब्रुक? कोलब्रुक छत्तीसगढ़ की यात्रा की 1799 का समय है।
इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण शुरू होगा। याद रहेगा? बनेगा। पिंडारी लोग कौन थे, अब इसको भी समझ लेना है। पिंडारी लगभग 20,000 से अधिक लुटेरों का एक झुंड हुआ करता था। 20 से 25,000, 25,000 लुटेरों का एक झुंड था। इसी को क्या बोलते थे? निवास इसका था पेंड्रा क्षेत्र में, बिलासपुर के पास वाला पेंड्रा, गौरला पेंड्रा। इसी पेंड्रा में रहने के कारण पिंडारी मुखिया इसके का मेन हीरो, मुखिया लहवरिया नाम याद रखना। ठीक, लहवरिया। अगर पूछेगा पिंडारियों का आक्रमण सबसे पहले किस सूबेदार के समय शुरू होगा? केशव गोविंद के समय। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? किस सूबेदार के समय सबसे ज्यादा पिंडारियों का आक्रमण था? अगर ऐसा शुरू किसके समय हुआ तो केशव गोविंद के समय शुरू होगा। या ऐसा पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का पहला आक्रमण किस सूबेदार के समय? ठीक। और सर्वाधिक आक्रमण, पहला आक्रमण इसके समय, सर्वाधिक आक्रमण 1806 से 10 के बीच में होगा। और इस समय कौन सूबेदार रहेगा? और रहेगा तो बीकाजी गोपाल को लेना है। ठीक, समझ आ रहा है? बीकाजी गोपाल का जब शासन था, सबसे ज्यादा पिंडारियों से डर बना रहता था। सर्वाधिक भय पिंडारियों का, सर्वाधिक भय लिख लेना इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है। और खत्म पिंडारियों का अंत, अंतिम सूबेदार कौन? ये याद है, बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि पिंडारी लोग कौन थे। तो 25,000 से अधिक लुटेरों का एक झुंड जो कि पेंड्रा वाले क्षेत्र, गौरेला पेंड्रा में वही निवास करते थे। इसके मुखिया का नाम लहवरिया। सर्वाधिक आक्रमण किए इन लोग 6 से 10 के बीच बीकाजी गोपाल के समय। पहला आक्रमण किसके समय? केशव गोविंद के समय पहला आक्रमण। लिख लोगे ना? पहला पिंडारियों का पहला आक्रमण लिख दूं क्या? ये आएगा सब एग्जाम में। केशव गोविंद के समय पहला आक्रमण
सर्वाधिक आक्रमण भिकाजी गोपाल के समय 6 से 10 के बीच में, और यादव और दिवाकर ने कब खत्म किया, तो इसको 1818 में। ठीक, तो ये पिंडारिक बारे में याद रखना है। क्या आएगा? इनके द्वारा सरगुजा और सरगुजा वाला इलाका और छोटा नागपुर का इलाका बाजू में। इस सीमा विवाद को सुलझाएंगे। कौन? संबलपुर को कौन जीता था पहली बार? संबलपुर को। हम्म? देखो ना, फिर इधर उधर देखते हो, देख के बताया करो। वेंकोजी भोसले का सेनापति था ना, कब का बात है? ठीक है, बीच का समय है क्या? ठीक। रामचंद्र बाग गए थे? बन जाएगा ना? याद करते चलना है भाई। कक्षा गोविंद के बाद कौन सा नंबर हो गया? कब से कब तक? 1808 से? कोई काम नहीं। भिकाजी पिंडरी कुछ समय के लिए थे। ठीक है, फिर इसके साथ ना कुछ समय के लिए तिरुक्कुल्लुकर आकर के कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, बस कोई काम नहीं। फिर 1809 से 1800
जैसे ये सूबेदार बनेगा सब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। चलो बताओ कौन कौन मरा इसके शासनकाल में। इस बीच में कौन कौन मरते जाएगा? 9 से 16 के बीच में बताओ। भिकाजी गोपाल पढ़ा है ना? अन्य नाम बिका भाव लिख लो। पिंडारियों का सर्वाधिक आक्रमण 6 से 10, यही इसी के बीच है। पिंडारियों का सर्वाधिक आक्रमण होगा। सरगुजा रियासत जमींदारी में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। भाई भाई में लड़ाई हो रहा था। ठीक है। इस उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, वहां ये हस्तक्षेप करेगा, सुलह कराएगा। भिकाजी गोपाल। चलो इसके शासनकाल में मृत्यु किसकी किसकी हुई? 1811 में किसकी मृत्यु? वेंकोजी भोसले की मृत्यु। हम्म, बताया था ना वेंकोजी भोसले की मृत्यु कब? ये लिखे हो क्या? 22 मार्च 1816 को। याद आ रहा है? पागल के पापा, है कि नहीं? रघु जी का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। 1 फरवरी पुरुषा जी की मृत्यु। हम्म, तुम्हें अच्छा 17 हो गया तो 17 वाले को छोड़ देना है। ठीक। 27 अप्रैल 1816 को लिख लो। अप्पा साहब और अंग्रेजों के बीच गुप्त संधि हो जाती है। इसको मारने के लिए प्लान बनाएंगे और उसको पहले गद्दे से हटाएंगे, है ना? तो सारा किसके शासनकाल में हो रहा है? जाएगा।
ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? 7वां नंबर लिख ले। कोई काम नहीं, कब से कब तक? सखाराम हरि की रतनपुर के एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी, लिख लेना। ठीक है, रतनपुर के एक व्यक्ति ने गोली मार करके हत्या कर दी, जिसके कारण कुछ दिन के लिए कार्यभार कौन संभालेगा? सीताराम टाटिया। और अंतिम सूबेदार? अंतिम सूबेदार कौन? इधर यादव राव दिवाकर शासन कर रहे हैं, उधर क्या हो जाएगा? 1818 में तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध हुआ कि नहीं? आंग्लो मराठा युद्ध में अप्पा साहब की हार, अप्पा साहब और अंग्रेजों के बीच सहायक संधि, रघुवीर तिथि के बड़े होने तक अप्पा साहब सत्ता संभालेंगे। ठीक, ये बोल करके कहा गया, अप्पा साहब को शासन करने दिया गया, लेकिन गौड़ राजाओं को उकसाने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, पद से हटा के वहां से भाग करके वो लाहौर चले जाते हैं, और इधर गद्दी खाली हो जाएगी। और जेनकिंस क्या करेगा? छत्तीसगढ़ में सूबेदारों को हटा करके ब्रिटिश अधीक्षकों को अपॉइंट करेगा। कल ये कहानी पूरा बता दिया था ना कल? ठीक। तो ये आपका सूबेदार अपना इतना आपको पढ़ना है, बन जाएगा। तो पिंडारियों का अंत किसने किया और कब किया, ये पूछा है। कब होगा? 1800 का आया है एग्जाम में। पहला आक्रमण किसके समय?
केशव गोविंद के समय सबसे ज्यादा आक्रमण किसके समय? पिकाजी गोपाल के समय। और पिंडारियों का अंत कौन करेगा? मुखिया का क्या नाम? लहवरिया। किस क्षेत्र में रहेंगे? 25,000 से अधिक लुटेरों का एक गैंग रहेगा, उसको पिंडारी बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। सूबेदार कंप्लीट। सूबा शासन बन जाएगा। हम्म? तो अप्पा साहब वाले में खोलो तो थोड़ा सा, मैं डेट लिखवाया हूँ कि नहीं। किस डेट को उसको गिरफ्तार किया गया? किस डेट को फरार हुए? 3 मई को फरार हो गए थे। 31 मई को। 31 मई नहीं लिखा है? 15 मार्च, 3 मई लिखा है। वापस अप्पा साहब चलना है अब अपने को। लेकिन अप्पा साहब से फिर कहानी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो इस सूबेदार लोग को देख लो। बन जाएगा ना? क्वेश्चन एमसीक्यू अगर सॉल्व करते रहो भाई, कर नहीं रहे हो आप लोग। बिना एमसीक्यू सॉल्व के दिक्कत नहीं। तो कुछ डाउट नहीं आ रहा है? बन रहा है ना? हाँ तो, हाँ तो बस वही तो होना चाहिए ना, तो वही करना है। बन जा रहा है करके हल्के मत लो उसको। आज तो आप पढ़ रहे हो तुरंत बन जा रहा है, 1 महीने बाद उसको बनाना तो नहीं बनेगा। इसलिए बार 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 उसको अभी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बार बार थ्योरी पढ़ते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है। तो थ्योरी तो बार बार पढ़ा नहीं जा सकता, बार बार कितना पढ़ोगे? समझ आ रहा है? कि एमसीक्यू को अगर कुछ डाउट लग रहा है, वहां कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहीं एमसीक्यू को लिखते चलो। या तो ये आप लोग का हो जाएगा क्या? चले आगे फिर। तो वापस आ जाते हैं। वापस हम लोग अब अप्पा साहब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अप्पा साहब कब से कब तक? 1816 से 1818। ठीक है, बनेगा। अप्पा साहब कहाँ बैठेंगे? नागपुर में बैठेंगे। और छत्तीसगढ़ का प्रशासन ये भी सूबेदारों के माध्यम से चलाएंगे, है कि नहीं? मजा आ रहा है? नागपुर। नागपुर में इधर सबसे पहले पुरुषा जी बैठे रहते हैं, है कि नहीं? और पुरुषा जी किसके बेटे रहते हैं? रघु जी के बेटे कौन? जी। का भाई कौन? ठीक है नहीं? रघु जी की मृत्यु कब? अभी तो लिखे हो जी, याद कर ले रहो उसको। रघु द्वितीय की मृत्यु
जैसे मृत्यु होगा अप्पा साहब वर्सेस अंग्रेज क्या करेंगे? कब होगा संधि? अप्रैल में, है कि नहीं? मार्च में मरे, फिर 22 अप्रैल 1816 में संधि हो गया। फिर 1 फरवरी को मार देंगे जी की मृत्यु। हत्या कर दी जाएगी के द्वारा, अप्पा साहब द्वारा। 10 फरवरी को इसकी पत्नी का नाम? काशीबाई सती हो जाएगी। ठीक। इधर क्या होगा अप्पा साहब इधर 1818 में कौन सा तारीख? 22 नवंबर, आंग्ल मराठा युद्ध। 27 नवंबर 1817 में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध या सीताबर्डी का युद्ध। थर्ड ब्रिटिश वर्सेस मराठा, अप्पा साहब। तो किसकी हार हो जाएगी? मराठाओं की हार हो जाती है। फिर क्या होगा? सहायक संधि कब? डेट लिखा होगा 1818 में। सहायक संधि, और इस संधि के तहत क्या कहा जाएगा? रघुजी तृतीय किसका भांचा? रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक अप्पा साहब का शासन रहेगा, है ना? लिखो जल्दी लिखो, सिस्टम से इसको लिख लो, नहीं तो जोड़ते नहीं बनेगा। अप्पा साहब का शासन, ठीक। 6 फरवरी 1818 लिख लें। सहायक संधि किसकी? जेनकिंस वर्सेस ठीक। 6 फरवरी 1818 क्या हो जाएगा? ठीक। फिर 15 मार्च 1818 को तो डेट सहित आपको याद करते चलना है।
राजाओं को उकसाने के आरोप में पप्पा साहब को पद से हटा दिया गया। ठीक है, 2 राजाओं को उकसाने के आरोप में पद से हटा दिए कब? 15 मार्च को, और 3 मई 1818 को। अच्छा, 15 मार्च को ही उसको वो भी कर देंगे। ठीक है, गोड राजाओं को उकसाने के आरोप में पद से हटाया गया, और उसी के उन्हीं के महल में है ना। ठीक है, फिर 3 मई 1818 क्या होगा? इलाहाबाद से असीरगढ़ होते हुए ठीक कब? फिर 31 में 1818। 31 मई 1818 याद रखना है। लाहौर, असीरगढ़। 31 मई 1818 को जेनकिंस के द्वारा छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल की घोषणा। 'तब ब्रिटिश नियंत्रण काल की घोषणा कर देगा कौन? जेनकिंस। आज से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल, और ये सूबेदार का पद हटा करके इस अधीक्षकों का पद बना दिया जाता है। इस तरीके से संसद 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार इस शासन के अधीन आएगा। छत्तीसगढ़ पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया, पूछा है कब? नहीं, 1818 से। 31 में 1818, और 1840 में किसकी मृत्यु? 1840 में बाबा साहेब की। हम लोग आएंगे और पूरा ब्रिटिश अधीक्षक को खत्म करना है।
बन जाएगा। 44 साल की उम्र में खत्म हो जाएंगे। कौन? तो ये आपको ये डेट याद रखना है इस तरीके से। अब छत्तीसगढ़ में यहाँ जेनकिंस बैठेगा। जेनकिंस क्या करेगा छत्तीसगढ़ में? रतनपुर में ब्रिटिश अधीक्षक को अपॉइंट कर तरीके से ब्रिटिश नियंत्रण काल 1818 से 1800, या प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन भी बोल सकते। राजधानी रतनपुर आपको बताना है। बन जाएगा। हम्म। तो इतना पढ़ना है भाई। बन जाएगा। कल क्लास होगी कि नहीं उसकी सूचना मैं सुबह दूंगा, है ना? होने का चांस है। ठीक। इसी टाइम पे।